भीम सिंह जी जल्दी से आ जाइएगा। और दिनेश जी कोठारी रिछेड़। हाँ भाई 1 मिनट जी, तो पीछे वाले जहां हैं बैठ जाए। हेलो मोबाइल वाले भैया, मिल जाएगा, चिंता मत कर। हाँ यार, चलो आए कि नहीं आए आवाज? हाँ प्रकाश जी, ओवर टू प्रकाश जी माली, थैंक यू। आवाज बोलिया मजमात की बोली सतगुरुदेव महाराज की। बोली सतगुरुदेव महाराज की। रिचेड़ की इस पावन दिव्य धरती पर जगत जननी राजराजेश्वरी मां आमज मां के पवित्र चरणों में एक अंतराल के बाद में हम सभी लोग एक बार इस मंच के माध्यम से मिल रहे हैं। हेलो राजकोट वाले भाई, राजकोट से बता रहे हुए भाई। हेलो गुजराती भाई, प्लीज लुक इन फ्रंट, कांट लुक हियर एंड देयर, कीप मम योरसेल्फ, ओके। प्रकाश जी मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गुरुदेव ओम आचार्य जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष जी आदरणीय केशर सिंह जी और उनके सभी समस्त साथियों के स्वागत के साथ में यहां पर पधारे सभी प्रबुद्ध जन, हमारे आदरणीय गणेश सिंह जी परमार साहब का आशीर्वाद मिला। आमज मां के दरबार में मेरी ये शायद चौथी हाजिरी है, क्योंकि 2 बार हमने नीचे गाया, तीसरी बार ये मंच पहली बार बना तब गाया, और 2 वर्ष के अंतराल के बाद में कार्यक्रम हुआ नहीं, और जब हुआ तो आमज माता ने मुझे फिर एक बार याद किया है। पधारे हुए सभी भक्तजनों को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम, जय माता जी। सभी बहनों को प्रणाम। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपनी सुरीली आवाज से प्रारंभ किया, ऐसे मेरे मित्र श्री उदय सिंह जी राजपुरोहित, उसके बाद में बड़े मीठे गायन के साथ में जिनका मेवाड़ में नाम है भाई अर्जुन राणा जी। और अक्सर मैं मोबाइल तो हालांकि नहीं देखता, कम देखता, मतलब ये सोशल मीडिया पर, लेकिन बहुत बार जब मोबाइल खोलते हैं तो बहुत बार अल्पा जी का चेहरा जो है वो हमारे उस स्क्रीन पर हमने देखा है। कभी मुझे ये भी लगता था, मैंने कहा शायद ये सौराष्ट्र के गायिका है, और शायद हमारा कभी मिलना का संयोग बैठेगा नहीं, क्योंकि सौराष्ट्र बहुत दूर रह गया। पर एक चमत्कार हुआ कि 2-1 महीने पहले मेरे मन में आया था कि कभी ऐसा संयोग बने कि गुजरात की वो आवाज को हम मंच पर बहुत करीब से बैठ के सुने। आमज माता के इस दरबार में वो आज मेरा सपना पूरा हो गया। बड़ा अच्छा गाती है। मैं चाहता हूं हमारी मेहमान है, जोरदार तालियों से एक बार मेवाड़ के लोग अल्पा जी का अभिवादन करें, उनके परिवार के जन पधारे, उनके सभी म्यूजिशियन। तो चले यात्रा करें, शुरू करें साहब। अनुमति पीछे वालों की, ये बालकोनी है, पीछे बॉक्स है, मतलब वो थिएटर में वैसा जैसा बताओ ना वैसा। मेरे हिसाब से राजस्थान के इतने सारे मंच हमने देखे हैं, हालांकि सब मंच अच्छे हैं, उसमें हम उसके लिए मापदंड नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि वो हमारा
हमारी रोजी रोटी है, वो हमारा जीवन का सब कुछ वही है। पर ये जो मंच है, ये अपने आप में इसकी जो ये बनावट है ना भाई साहब, अब इसको आप कुछ भी इसमें आप जो रिवोल्यूशन करें कुछ भी, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जैसा है इसको जितना सुंदर बना सके, लेकिन इसमें जो ये क्रम है इस क्रम को टूटने मत देना। ये जो भाग है वो उसको ऐसे ही रखना, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत दूर तक बैठे हो, दोनों हाथों को उठा के बलिया मजमात की। थोड़ी मेरी अपेक्षा अधिक थी, आगे वाले सब बोल दिए, बहुत पीछे तक भक्त लोग बैठे हैं। ये अरावली की पहाड़ियां आपके जयघोष से यहां से लगाकर ऊटा देवल के महादेव तक, शक्ति के दरबार से शिव के दरबार तक आपका जयकारा पहुंच जाए। एक बार दोनों हाथों को उठा के बलिया मजमात की, बलि परशुराम महादेव की, बलि चार भुजानाथ की। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति तो सामर्थ्य बड़ी, अजब निरालो वेश थारे आगे झुक गया। मां ब्रह्मा विष्णु महेश। बस मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं जहां से हर वर्ष करता हूं। मातेश्वरी का के बहुत सारे भजनों में राजस्थान, हमारे मारवाड़ मेवाड़ का एक सुप्रसिद्ध भजन है जो आदि अनादि काल से हमारे पूर्वजों से लगाकर हम सुनते आए हैं बड़े प्रेम से। ओ देवली रम जाय भवानी मिंदरी रम जा। मैं चाहता हूं एक बार सभी के हाथ खुल जाए देवी के चरणों में। देवली 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 देवली।
घूमर घालनी ओ देवी रे केवली रम जा केवली रम जाय भवानी मिंदरिये रम जा केवली रम जाय भवानी मिंदरिये रम जा घूमर घालनी ओ देवी रे केवली रम जा चौसठी जोगणी ओ देवी रे केवली रम जा हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो ब्रह्मा रूप बनायो मारी माता ब्रह्मा रूप बनायो ब्रह्मा रूप बनायो मारी माता ब्रह्मा रूप बनायो चार वेद मुख चार विराजे चार वेद मुख चार विराजे चारा को जस गायो ओ घूमर घालनी ओ देवी रे केवली रम जा चौसठ जोगणी ओ देवी रे केवली रम जा गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो विष्णु रूप बनायो मारी माता विष्णु रूप बनायो विष्णु रूप बनायो मारी माता विष्णु रूप बनायो गदा पदम संग चक्र विराजे गदा पदम संग चक्र विराजे गदा पदम संग चक्र विराजे मधुबन बीन बजायो मैं इस भजन की आधी पंक्ति आप सभी लोगों की ताली के साथ में गाऊंगा रिदम ढोलक तबला ये कुछ भी नहीं बजेगा अब आपके हाथ की जो लकीरें हैं मैंने पिछली बार भी कहा था ये हमें आ रही बाबू मैंने पिछली बार भी कहा था कि कई बार पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य की ये लकीर जो है ये रुक गई है और हमारा मानना है कि भजन संध्याओं में जागरण में कीर्तन में बैठकर हम प्रभु के नाम की ईश्वर के नाम की भगवान की माता जी के नाम की यदि 4 ताली बजाएं और कृपा कर दे माता जी कोई भाग्य की रुकी हुई रेखा खुल जाए आपके जीवन का कोई संवर जाए मैं चाहता हूं ये मेला जो है बस ये माँ की कृपा से हमारा जीवन एक दिन का ये मेला 365 दिन हमको संवारता है। एक बार जितने भी लोग शारीरिक रूप से यहाँ पर हैं दोनों हाथों को उठा ले, एक भी हाथ नीचे रहेगा। माँ देख रही है, ऊंचे पहाड़ पर बैठी है, हम नीचे बैठे हैं। एक
ओ घूमर आजारी मारी बात भवानी सभी लोग बोलना आओ तो बस आपको और माँ को जोड़ रहा हूं। मेरा बीच में मैं मीडिएटर का काम है। मैं बोलूंगा ओ मैया, आप सभी लोग ताली बजाते बोलना आओ तो, ठीक है? चलेगा? ताली के साथ में एक मंच के बहुत करीब आ गए हो यार। इतने करीब आने के बाद में भी चुपचाप रहोगे कैसे चलेगा? ओ मैया आओ तो, ओ मैया थोड़ा और, ओ मैया अमजमा 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 मनडेरी बात करेगा मैया आओ तो, अमजमा आओ तो, मनडेरी बात करेला मैया आओ तो, हारी बात में आज पूरी रात करेगा, हारी बात में आज पूरी रात करेगा मैया आओ तो, मनडेरी बात कर ला मैया आओ तो, बेल सवारी कर जगदम्बा शिव जी रूप बनायो, बेल सवारी कर जगदम्बा शिव जी रूप बनायो, बेल सवारी कर जगदम्बा शिव जी रूप बनायो, शिव जी रूप बनायो माता शिव जी रूप बनायो, जटामुकुट में गंगा विराजे, जटामुकुट में गंगा विराजे, जटामुकुट में गंगा विराजे, शेष नाग उठायो, आमज मारा मिंदर में बांध्यो रे हिंडोलो, दोनों हाथ उठा ले। आमद मारा मिंदर में बांध्यो रे हिंडोलो, रिचड़वाड़ी नगरी में बांध्यो रे हिंडोलो, बांध्यो रे हिंडोलो, लख तो आवे लख जावे रो माँ, आमद मारा मिंदर में बांध्यो रे हिंडोलो, बांध्यो रे हिंडोलो, लख तो आवे लख जावे रो माँ, एड़ा मारा माता जी रिचेड़ में बिराजे, एड़ा मारा माता जी रिचेड़ में बिराजे, रिचेड़ में बिराजे, भगतारी माँ की कृपा।
पावड़िया चढ़ता मारा पगल्या जी धूजे, पावड़िया चढ़ता मारा पगल्या जी धूजे, पगल्या जी धूजे, बाह पकड़ ले जाओ हमारी माँ। पावड़िया चढ़ता पगल्या जी धूजे, पगल्या जी धूजे। देखिए देवी या महादेव जी लगभग पहाड़ों में बैठे हैं, और जब आदमी उस पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देता है तो थोड़ी देर बाद में थक जाता है। कई बार ये होता है कि फिर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा। कई बार आदमी निराश हो जाता है, भक्त बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा, मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत है, मुझे दमा का रोग है, मुझे अस्थमा है। तो पावड़िया चढ़ता मारा पगल्या धूजे, लेकिन मां अंदर से एक पल में ऐसी शक्ति दे देती है कि आदमी कभी भी मंदिर में चढ़ता हुआ वापस आज तक कोई नहीं लौटा। मन में भाव जरूर आते हैं कि मुझसे चढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन देखिए आप कृपा देखिए मां की। पावड़िया चढ़ता मारा पगल्या जी धूजे, पगल्या जी धूजे, बाह पकड़ ले जाओ हमारी मां। आमद मारा मिंदर में बांध्यो रे गिंडोडो, बांध्यो रे गिंडोडो, लख तो आवे लख जावे वो मां। केशर सिंह जी ने दीनो मोभी दीक रोमा, जुग में है जोत समा। केशर सिंह जी ने दीनो मोभी दीक रोमा, जुग में है जोत समा। हारा बाड़ा में होकर खेज रोमा, जिनरी है हरी हरी जान। अपने आप में कभी महाराणा कुंभा के घोड़े की टापें इन पहाड़ियों में सुनाई दी होगी। कभी महाराणा उदय सिंह इसी कुंभलगढ़ के किले में शरण पाते हैं। माता पन्ना गोजरी उदय सिंह को लेकर यहां पहुंचती है। यहां के आशा शाह जैन स्वीकार करते हैं। कभी उदय सिंह यहां बड़े होते तो यहां से कभी निकलते भी होंगे, कभी उनका घोड़ा इस रास्ते से गुजरता भी होगा। अपने आप में पंच तीर्थी के रूप में हल्दी घाटी, एक तरफ जाएं तो हल्दी घाटी आ जाती है, एक तरफ जाएं तो गढ़बोर के नाथ बैठे, एक तरफ जाएं तो स्वयं भोलेनाथ स्वयं बैठे। यहाँ पर आए तो आमद माता बहुत सारे आम के फलों को लिए हुए बैठी है। आम की ये नगरी है। हमारा मारवाड़ तो अभी बहुत पपरा है,
बहुत हालत खराब है भाई साहब। लेकिन जैसे ही यहाँ अरावली की इन पहाड़ियों में चढ़ जाते हैं तो सुकून का आभास होता है। बस यही आप लोगों की तपस्या है। मैं धीरे धीरे वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। मंदिर को तोड़ने के लिए दिल्ली मुगल बादशाह आया और उसको लगता है कि क्या है मंदिर, लेकिन मातेश्वरी ने मधुमक्खियों को हुक्म दे दिया कि इसको भगाओ। मधुमक्खियों का जाल बादशाह की सेना पर ऐसा हमला कर गया कि बादशाह ने स्वयं आकर मां के चरणों में हाथ जोड़े कि मैं मुस्लिम जाति का हूं, पर हे मां, आज से मैं आपको मां स्वीकार करता हूं। आपकी इस माया को समेट लो, इस माया को समेट लो। मैं आपके चरणों में आपका गुलाम बन के, आपका दास बन के आपकी सेवा करूंगा। अपने महल के मुख्य दरवाजे पर आपका चित्र, आपका मंदिर बनवाऊंगा। तो बस ये सैकड़ों वर्ष पुरानी ये बातें हवाओं के साथ में, जैसे जैसे मैंने गाया, कुछ हवाओं के पत्ते आहट के रूप में आपके शरीर को स्पर्श करके निकल गए होंगे। बस यही मां की कृपा है। और इसलिए सिया राम जी करे स्तुति हो, सिया राम जी करे स्तुति, भक्त मंडल जस घूमर घालनी आदरणीय गणेश सिंह जी ने मुझे निमंत्रण दिया है ना, या मुझे भूल हो रही है? नहीं, वहीं से कह दो आप। पैसा हो, मैंने कहा आपको दिया निमंत्रण या हमसे भूल हो रही है? दिया है। 2 साल बाद में मिलूंगा मैं आपसे। जय हो आपकी। बस 2-1 महीने बाकी रहे, सावन आने वाला है। आया सावन, झूम के तालियां बजाए। शेरा वाली पाड़ा वाली जोता वाली माँ, शेरा वाली पाड़ा वाली जोता वाली माँ, तुझे दिल में पुकारा, दिल ने पुकारा तुम्हें मेरा सहारा, दिल ने पुकारा तुम्हें मेरा सहारा, तुझे दिल में पुकारा।
5 करोड़ के बराबर भाई साहब, खूब है, खूब है, खूब है, अरे खूब है। ओम जी भाई साहब से पुरस्कार पाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये अधिकार मुझे मिला, सबको दो। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं अर्जुन से और उदय सिंह जी से निवेदन करता हूं, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ में गाएं। आप लोगों की ताली जी। कितने लोग मां के बुलाने से आए हो? आप में से कितने लोग मानते कि मां ने बुलाया और आप आए हो? तो ताली बजाए एक बार, 1 2। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा 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 आया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। मैं अल्फाज जिसे निवेदन करता हूँ कि थोड़ा करीब आ जाए। हमारी रंगत ऐसे होती है भाई साहब, मतलब बैठ गए तो पूरा करके ही उठेंगे। आ जाओ सभी लोग साथ में, ताली बजाइए। ये दृश्य पूरा राजस्थान देख रहा है, जोरदार ताली बजा के एक बार अभिवादन करें। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। क्या बोले सिंह जी? देखिए मैं और तो कुछ ज्यादा नहीं जानता, लेकिन 8-9 साल पहले 2008 में 2008 को कितने साल हो गए? 12 नहीं 14 हो गए यार, क्या बात करते हो। 8 और ये 4, ठीक है ना? देखिए 22 कितने साल हो गए। और कोई कहे कि माँ की कृपा क्या होती, ये बंबई उस समय ताजे ताजे गए थे, अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन इतने सालों में माँ ने इनको इतना कुछ दे दिया है। बस ये और इनकी लगन जो है वो आज तक भी यहाँ तक के लिए बनी हुई है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजा के एक बार गिरिजी सिंह जी का अभिवादन करें।
सब गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना हम सब गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना हम सब गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका, मस्त हवाओं का एक झोंका, ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, हाँ मुझने बुलाया। खाली दिल नैयो जान भी मंगदा, खाली दिल नैयो जान भी मंगदा, इश्क दी गल विच कोई कोई लंघदा, इश्क दी गल विच कोई कोई लंघदा। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जिनके मुंह से निकल पा रहा वो बोलिए, जिनसे नहीं निकल रहा उनसे मेरा कोई निवेदन नहीं, क्योंकि निकलेगा ही नहीं। जबरदस्ती बुलवाने से क्या मिलता भाई साहब? जबरदस्ती दुनिया में कुछ नहीं होता। एक बार फिर कभी कभी थोड़ा थोड़ा ताली बजा के थोड़ा जगते हुए मुझे ये लगना तो चाहिए कि सामने सब मानव जाति के लोग बैठे। कई बार भाई साहब कार्यक्रम में ये लगता है जैसे सामने कोई गमले रखे हुए हो, मतलब सच कह रहा हूं। एक तो ये लाइटें बहुत हो जाती स्टेज पे, फिर कई बार वो लाइट वाला भैया पब्लिक में लाइट लगाना कम कर देता, भूल जाता है, और फिर बाद में पब्लिक कुछ जनता जो है सामने दर्शक जो है उनका कोई मूवमेंट नहीं होता, तो फिर हम भी सोचते हैं कि सामने गमले रखे हुए हैं प्रकाश माली जी और आज तो उनको गमलों को सुनाना है, तो हम गमले थोड़ी है। अल्पा जी ने कहा था तो देखो ऊपर से ठेठ ऊपर से यू लाइट है, मुझे तो चिंता हो रही थी, मैंने कहा लाइट के चक्कर में पैर नहीं फिसल जाए किसी का। तो एक बार अपने जिव्या को, अपने पवित्र रसना को, जो हमारे सरस्वती हमारे जीभ पर बैठी है, उस मां का उच्चारण एक बार मेरे साथ में बड़े प्रेम से झूमते हुए ताली बजा के, एक दो थोड़ा जम के ओ जी प्रेम से बोलो जय माता दी, ओ सारे बोलो जय माता दी, थोड़ा प्रेम से बोलो ओ जी मैंने सुनिया, थोड़ा जोर से बोलो माँ डिचेड वाली, माँ आमज रानी, माँ शेरों वाली, माँ जोता वाली, माँ भर दे झोली, थोड़ा प्रेम से बोलो जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, जिसने जितना दर्द सहा। एक मेरा अनुभव कह रहा हूं, आप सभी लोगों के मन की भी यही बात है कि सुख का और चैन का अनुभव कब होता है? बताओ। बड़ा अजीब सा प्रश्न है, बहुत सारे इस प्रश्न के वैसे बहुत सारे उत्तर हो जाएंगे हो, मतलब ये सवाल पूछा जाए
तो इसके बहुत सारे जवाब आएंगे और वो सब जवाब ट्रू होंगे, मतलब गलत नहीं होंगे, वो सच होंगे। लेकिन इसको यदि मैं और विस्तृत रूप से पूछूं कि आपको गर्म या ठंडे का एहसास कब होगा? जब गर्म में से आप ठंडे में प्रवेश करोगे तो आपको ठंडक लगेगी, ठंडे में से गर्म से बाहर आओगे तो आपको, तो इसी प्रकार से मित्रों दुख के बाद में सुख है। हमको सुख की अनुभूति कब होती है? जब हमारे जीवन से दुख निकलता है, तो वो दुख निकलते ही जो फीलिंग आती है वो हमको सुख का आभास करवाती है। और इसी प्रकार से दर्द, जिसने जितना दर्द सहा है, जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया 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 है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है,
मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बस हम सभी लोग गम के मारे हैं। और दुनिया में जब इंसानों से, इस प्रकृति से या दुनिया में दिखने वाली वस्तुओं से हमारी उम्मीदें जब टूट जाती है, उसके बाद में जो हमारा सहारा बनती है उसी को देवी कहते हैं, उसी को देवता कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। एक बार पूरी श्रद्धा के साथ में बोलिए मजमा की। अब क्या गाऊं, वैसे महाराणा प्रताप वगैरह भी गाना है क्या? अभी तो थोड़ी देर बाद में।